तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम। तो जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो वो भी लिख के बताएगा। हम गुड़गांव से इस वीडियो को रिकॉर्ड करने लग रहे हैं। गाइस, होंडा अमेज लॉन्च हो चुकी है फाइनली इंडियन मार्केट में। देखिए, ये वाला जो सेगमेंट है, या फिर हम लोग बोले अंडर 10 लाख सेगमेंट जो होता है, जितने मिडिल क्लास परिवार होते हैं वो मोस्टली फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं। अब चूंकि होंडा अमेज यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, मारुति डिजायर लॉन्च हो चुकी है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा कि होंडा अमेज की तरफ जाए या मारुति डिजायर की तरफ जाए। तो आज की इस वीडियो में ये कंपैरिजन करके आप लोगों को कुछ डाउट है वो चेंज कर दूंगा सारा का सारा, या फिर वो क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होंडा अमेज, और मैं दोनों गाड़ियों के बेस एंड मॉडल कंपेयर करने वाला हूं, क्योंकि लगभग 8-9 लाख रुपए के फेरे में आ रहे हैं इनके बेस एंड मॉडल्स। तो फर्स्ट टाइम जो बायर होता है वो इसी मॉडल पे जाएगा। ऊपर के मॉडल के बारे में बातचीत करेंगे, बट मैं बेस एंड मॉडल से जो है आज ये वीडियो बनाने वाला हूं। सबसे पहले सबसे मुख्य चीज इसका प्राइस। तो हमारी जो होंडा अमेज है वो 7.99 लाख रुपए में लॉन्च करी गई है। एक्स शोरूम पूरे इंडिया में सेम होता है, 7.99 लाख, 8 लाख रुपए लगा लेते हैं इसको। एक्स शोरूम लॉन्च करी गई है। वहीं पे अगर मैं डिजायर की बात करूं तो 6.79 लाख रुपए जो है आप लोगों को उसके बेस एंड मॉडल के पड़ते हैं एक्स शोरूम। अब यहां पे दोनों गाड़ियों में देखा जाए तो 1,20,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो बनता है। 1,20,000 रुपए का डिफरेंस काफी ज्यादा भी है, क्योंकि अगर आप डिजायर की तरफ जाओगे तो 1,20,000 रुपए मिला के आप उसका ऊपर वाला वेरिएंट ला सकते हो। बट नहीं, यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहले गाइस, मैं इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, डिजाइन में वैसे सब्जेक्टिव होते हैं बहुत सारी चीज। किसी को होंडा अमेज का डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा होगा और किसी का डिजायर का डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा होगा। बट चूंकि आज मैं अपनी राय देने आया हूं, तो यहां पे मैं डिजायर के डिजाइन को एक मार्क्स ज्यादा देना चाहूंगा। मेरी तरफ से डिजायर विनर है। उसके पीछे रीजन भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, होंडा अमेज जो है हाल फिलहाल नया वाला मॉडल है। इसका फ्रंट की बात करें तो ये होंडा एलिवेट से पूरी की पूरी कॉपी करी गई है, वैसे इसके लुक्स लगने में। और वहीं पर अगर मैं इस गाड़ी के रियर की तरफ जाऊं होंडा अमेज के, तो आपको होंडा सिटी से मिलती जुलती पाएगी। तो काइंड ऑफ कुछ नया प्रोडक्ट नहीं है हमारी आंखों को कुछ। हाँ, दिखने में नो डाउट होंडा अमेज काफी ज्यादा सही लग रही है, अच्छी भी लग रही है। बट एक वो होता है ना कि नई चीज दिखे या फिर आंखों में कुछ डिफरेंट हो, तो वो वाली चीज होंडा अमेज मेरे को नहीं अपील कर पाई। और यहीं पे अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करूं तो मारुति सुजुकी डिजायर का जो फ्रंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। आप लोग कहीं ना कहीं ऑडी की पहचान देता है, बट मैं ऑडी वाली चीज से यहाँ पे नहीं बोल रहा। वो ऑल न्यू डिजाइन है, मतलब आंखों में हमने वैसा डिजाइन देखा नहीं अभी तक, एटलीस्ट मारुति किसी गाड़ी से। और रियर की तरफ भी चलूं तो रियर भी इस गाड़ी का काफी डिफरेंट बनाया गया। तो कुल मिला के ये चीज है कि वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स है फ्रॉम मारुति सुजुकी आज की डेट में। यहाँ पे डिजाइन अगेन वापस मैं बोलूंगा सब्जेक्टिव होते हैं, बट चूंकि अपनी मारुति डिजायर जो है वो ऑल न्यू प्रोडक्ट है, पूरा का पूरा फ्रेश प्रोडक्ट बनाया गया है, तो इसलिए मैं उसको एक मार्क्स एक्स्ट्रा देना चाहता हूं। अब गाइस, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इंजन की। तो इंजन में जो है मैं इंजन में जो है यहाँ पे हमारी होंडा अमेज को एक पॉइंट देना चाहूंगा। इंजन स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं आपको। होंडा अमेज में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। बहुत ही ज्यादा प्रूव्ड इंजन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंजन है। डिजायर में हमें मिलता है अगेन 1.2 लीटर का बट 3 सिलेंडर इंजन। नया इंजन है, इससे पहले एक स्विफ्ट में आया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मास ने उसको चला रखा होगा। मास का मतलब कि बहुत सारे लोगों ने चला रखा होगा। कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद कुछ कमियां भी आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें भी आ सकती हैं। एंड गाइस, 3 सिलेंडर इंजन जो है, जर्मन्स तो मैं बोलता नहीं, बट इंडियन या फिर और कोई है वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, और जर्मन भी करते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे अगेन मैं इस इंजन से खुश नहीं, क्योंकि मैंने पर्सनली स्विफ्ट चलाई थी तो मुझे इतना मजा नहीं आया। पावर की बात करें तो अगेन होंडा अमेज यहाँ पे जीतती है। उसमें 87 bhp की आपको पावर मिल जाती है, और वहीं पे हमारी डिजायर इसमें 80 bhp की आपको पावर मिलती है। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क यहाँ पे अमेज में आपको 110 का मिलता है, और वहीं पे हमारी जो डिजायर है उसमें आपको 112 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। हमारी होंडा अमेज जो है वो आप लोगों को सीवीटी में देखने को मिलती है, और सीवीटी बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। वहीं पे हमारी जो डिजायर है वो आपको एएमटी ट्रांसमिशन में देखने को मिलती है। अगर हम ऑटोमेटिक पे जा रहे हैं तो दोनों में आपको 5 स्पीड जो है मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे ना एक चीज और की सिर्फ और सिर्फ मेरे को ना इंजन वाइज अगर मैं बात करूं तो हमारी डिजायर है वो सीएनजी में भी ऑफर करी जाती है। तो ये चीज थोड़ी सी ज्यादा है कि हमें होंडा में जो है होंडा में भी ऑफर करी जाएगी। कंपनी फिटेड नहीं है, डीलर फिटेड है, आपको पूरी वारंटी सब कुछ मिलेगी। कंपनी फिटेड नहीं होगा तो वो चीज है कि यहां से कंपनी के द्वारा नहीं आया जा रहा। और कई लोग ये सोचते हैं कि क्या फर्क है फिर कि कंपनी नहीं दे रही, अगर सीएनजी डीलर दे रहे, वारंटी मिल रही, सब कुछ। नहीं भाई, ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई गाड़ी कंपनी की तरफ से सीएनजी बन के आती है ना, सस्पेंशन, शॉकर, स्प्रिंग्स, बहुत सारी चीजें जो है ट्यून करके बेचा जाता है, ताकि जो है गाड़ी की राइड क्वालिटी अच्छी हो, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे डीलर फिटेड और कंपनी फिटेड में बहुत फर्क है। तो अगर आप सीएनजी वाले इंसान हैं तो आप जा सकते हैं डिजायर की तरफ, क्योंकि उसमें कंपनी की तरफ से सीएनजी मिल रहा है। बट अगर नहीं तो होंडा अमेज इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं गाइस हम इसके इंटीरियर की तरफ, क्योंकि इंटीरियर भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं होंडा अमेज से ज्यादा डिजायर पे खुश हूं, बट यहाँ पे 2 टाइप के इंसान जो है वो आ जाएंगे।
1,20,000 रुपए का डिफरेंस याद रखिएगा दोनों वेरिएंट में, चाहे वो हमारी होंडा अमेज हो चाहे डिजायर हो, कि डिजायर 1,20,000 रुपए सस्ती है। अब डिजायर का जो बेस एंड मॉडल है उसमें आपको बीच में किसी भी टाइप की स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते। बात करें बीच में मीटर, तो वो भी आपका डिजिटल टाइप सा दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीरियर दोनों में व्हाइट दे रखे हैं, वो चीज नहीं बोलेंगे, मैं चीजों की बात बता रहा हूं कि अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आपको इसमें देखने को मिलती हैं। रियर की तरफ आ जाए डिजायर में तो किसी टाइप के रियर एसी वेंट जो है बेस एंड मॉडल में ऑफर नहीं करे गए। यहाँ पे 1,20,000 रुपए अगर आप मिला के होंडा अमेज का बेस एंड मॉडल ले लेते हैं तो होंडा के बेस एंड मॉडल में आप लोगों को जो अपना यानी कि बेस एंड मॉडल ही है अमेज का बेस एंड मॉडल, उसी से काफी सारी चीजें मिलती है। मैं बता देता हूं क्या क्या मिलता है। बेस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और कैमरा कंपनी की तरफ से मिलता है देखने को। ब्लूटूथ कंट्रोल पीछे वाले जो बैठे पैसेंजर्स हैं उन्हीं की तरफ से दिए गए हैं। एयरबैग्स और इन सब की मैं बाद में बात करूंगा, बट द थिंग इज की इंफोटेनमेंट सिस्टम, कैमरा, ये दो चीजें हैं जो आप लोगों को 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद मिल जाती हैं। इंजन की बात मैंने पहले बता दी, आप सारी की सारी चीजें नोट करिएगा। यहां पे मैं इंटीरियर बता रहा हूं, तो अब आपके ऊपर है ये चीज। मेरे से पूछा जाए तो मैं सिर्फ एक इंटीरियर में ये दो फीचर्स की वजह से 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने नहीं समझता। आरटीओ में यहाँ पे आरटीओ ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ एक्स शोरूम पे बात कर रहे हैं। तो मैं जो 1,20,000 रुपए उसमें अलॉय व्हील भी लगवा लूंगा, बहुत सारी चीजें जो वो लगवा लूंगा, तो मैं यहाँ पे डिजायर को देना चाहता हूँ। और रही बात रियर एसी वेंट की, तो करोल बाग में आप ले जाओ, आप लोग करोल बाग में जो मॉडिफिकेशन हो जाएगी। बट मैंने वापस बोला था कि दो टाइप के लोग होंगे जो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन से डरते हैं, तो भाई वो अमेज की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। और नहीं डरते हो, आप लोगों को नहीं लगती कोई भी दिक्कत, तो आप लोग जो है धड़ल्ले से 1,20,000 रुपए पूरी की पूरी गाड़ी जो है उसको ऑलमोस्ट टॉप एंड मॉडल तक कन्वर्ट करवा सकते हैं। दूसरी चीज के बीच में आपको ऑटोमेटिक एसी जैसा पैनल भी देखने को मिलता है डिजायर में, तो लुक्स वगैरह की कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे अगेन मैं डिजायर को एक पॉइंट जो है अपनी तरफ से देना चाहूंगा। अब आ जाती है गाइस बात सेफ्टी की। तो सेफ्टी के मामले में देखिए दोनों ही गाड़ियां जो हैं जबरदस्त काम करने लग रही हैं। इनमें आपको किसी भी चीज की जरूरत है मैं बता देता हूं। क्या अमेज में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, ABS, EBD, ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, इसी के साथ साथ रियर व्यू कैमरा, एडास जो है इसमें वो दे दिया गया है। अब यहां पे हम डिजायर की तरफ आ जाते हैं, तो डिजायर में जो है आप लोगों को 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 360 डिग्री कैमरा, TPMS जो है ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बट ये टॉप एंड वेरिएंट है, मैंने उसमें भी आपको बताया था। टॉप एंड वेरिएंट अगर मैं हटा दूं तो दोनों गाड़ियों के फीचर्स सेम है, आप लोगों को सेम मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा आप लोगों को। रियर व्यू कैमरा अगर ये सारी चीजें ऐड कर लेते हो आप तो वो चीज अलग है। एनीवेज यहां पे मैं दोनों गाड़ियों को सेम पॉइंट देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि होंडा अमेज जो है उसको अभी तक सेफ्टी रेटिंग नहीं मिली है, डिजायर को सेफ्टी रेटिंग मिल गई, बट होंडा ठीक गाड़ियां बनाती है। तो यहां पे मैं दोनों को 0-0 पॉइंट देना चाहूंगा। आप सेफ्टी के मामले में डिजायर की तरफ भी जा सकते हो, होंडा अमेज की तरफ भी जा सकते हो। अब आ जाता है गाइस, देखिए यहां पे मैंने सारे आपको बता दिए बेस एंड मॉडल में कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, सारे जितने मेरे को समझ में आते हैं। मेन चीज है कि टॉप एंड मॉडल जो 969 लाख रुपए में हमारी होंडा अमेज का आता है, यहीं पे हमारी जो डिजायर है 10.14 लाख का आता है, कौन सा लेना चाहिए। अगर आप डिजायर के टॉप एंड मॉडल पे जाते हैं तो आपको 360 कैमरा, TPMS, ये साथ ही साथ एक एडेड सिंगल पेन सनरूफ देखने को मिल जाती है। बहुत से लोग हैं बोलते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से सनरूफ का कोई भी काम नहीं है। आपकी बात भी सही है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सनरूफ चाहिए होती है तो वो डिजायर की तरफ ही जाएंगे। दूसरे आ जाते हैं यहाँ पे जिनको एडास चाहिए, सनरूफ नहीं चाहिए, बिकॉज वो समझते हैं सनरूफ कोई खराब चीज है, एडास अच्छी चीज है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को होंडा अमेज में 9.69 लाख रुपए में अडास देखने को मिल जाता है, जिसको होंडा सेंसिंग नाम से जाना जाता है। तो अगेन वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अडास वाले इंसान हो तो आप होंडा अमेज कंसिडर कर सकते हो, और आप लोग जो है जो सनरूफ चाहिए तो आप डिजायर कंसिडर कर सकते हो। बट गाइस इफ यू आस्क मी, ओवरऑल पैकेज जो है मैं जाना चाहूंगा डिजायर की तरफ। रीजन बीइंग कि नो डाउट होंडा अमेज इज गुड। इंजन एक ऐसी चीज है जो बहुत से लोग फन टू ड्राइव जिसको नहीं समझ में आता, उनको माइलेज चाहिए होती है, CNG ऑप्शंस चाहिए होते हैं, उसी के साथ साथ आप लोगों को सनरूफ जैसी चीज चाहिए होती है, बहुत सारी चीज। अब पर्सनल लेवल पूछा जाए, मैं बायस हूं थोड़ा, सनरूफ मेरे को चाहिए, मेरे को एडास से कोई लेना देना नहीं है। रीजन भी मैंने MG हेक्टर यूज करी थी थोड़े दिन पहले, इंडिया में एडास कामयाब नहीं है। मैं गाड़ी चलाने लग रहा था, एकदम से ट्रैक्टर सामने आ गया, वहां पे एडास क्या करेगा। तो ऐसी क्या चीज जिसको बार बार आप लोग करते रहो, और एडास ना कहीं इंसान को लेजी बना देता है। भैया गाड़ी की सीट पे बैठो, चलाने के लिए बैठो ना, थोड़ा इंजॉय करो उस चीज को। तो एडास नहीं है। हाँ, एडास सिर्फ और सिर्फ फॉग में जरूर काम आ सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट एडास काम नहीं आएगा कहीं पे भी। होंडा अमेज इज ऑल्सो नॉट बैड, बट अगेन वही चीज की डिजाइन में फ्रंट में आप लोगों को जो है उसमें एक एलिवेट वाला डिजाइन मिल जाता है, रियर में सिटी वाला डिजाइन मिल जाता है, तो देयर इज नथिंग न्यू। उसी के साथ साथ जो बेस मॉडल है वो थोड़ा सा महंगा है। तो यहाँ पे अगर मैं लेने जाऊँ तो मैं इसका बेस एंड मॉडल ले लूँ। बेस एंड मॉडल के लुक्स भी अच्छे हैं,
फ्रंट में आपको प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगेन मेरी वीडियो जो है थोड़ी सी आप लोगों को लगी होगी कि बायस्ड है, बट बायस्ड नहीं था। मैंने जो चीज़ें वो बता दी आप लोगों को। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, कौन सा नहीं लेना। बाकी जितनी चीज़ें मैंने समझी वो मैंने सारी की सारी बता दी है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो लिख के बताएगा, और आप लोग कौन सी गाड़ी समझते लेनी चाहिए, सही होगी, वो लिख के बताएगा जरूर। मिलूंगा आपसे वापस कल एक और ऐसी वीडियो में। मोस्टली कल जो हम लोग ब्रेजा के ऊपर वीडियो लेके आने वाले हैं, कल पक्का लेंगे ब्रेजा के ऊपर। तो आज वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूँ पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में जाएगा। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।